अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूं जुबारिया रहमान। नाजरीन, बजट सेशन में जो कुछ हुआ उसके बाद इतलात आ रही हैं कि बाजवा साहब ने धमकी दिया कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा अगर सियासतदान अब भी ना सुधरे। मेरे साथ मौजूद है यूके से मुनीर शाह साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमेशा बड़ी अंदर की खबर आप हमें देते हैं, मुझे बताइएगा कि ये मार्शल लॉ से मुतालिक क्या खबरें हैं, और जो कुछ भी बजट सेशन में होता रहा, पंजाब को गाली दी गई या गाली का कल्चर कहा गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बाजवा साहब ने कोई नई धमकी लगाई है सियासतदानों को? अच्छा जी, उससे पहले तो ये बात करनी थी कि पाकिस्तान में मयार अल्लाह और के रसूल की बेइज्जती का मयार ये है कि कोई क्रिश्चियन, कोई कादियानी, कोई गैर मुस्लिम गलती से अखबार डस्टबिन में फेंक दे तो उसके ऊपर मौत की FIR दर्ज होती। 295 ABCD। यहाँ पे नेशनल असेंबली मेंबरान, मिनिस्टरों ने सब ने ऊपर कलमा लिखा हुआ बजट के बुक के ऊपर, वो एक दूसरे को मारी, पाँव में रौंदी। और आज अभी तक 5 बजे तक मैंने ईमेल की है, 5 बजे पाकिस्तानी 5 बजे तक वो ढेर वहीं गली के अंदर कूड़ेदान का ढेर पड़ा हुआ है, वहां पे वो पड़ी हुई है। ये तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मौलवियों को कहता हूँ इनके ऊपर पर्चे दर्ज करवाओ। 372 के ऊपर इमरान खान तो बीच में नहीं था कि जितने भी बचते सबके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। ये एहतजाज है मेरी तरफ से भी, आप भी पक्की मुसलमान है, आपकी तरफ से भी। दूसरी बात ये कि 3 दिन से ये हल्ला गुल्ला हो रहा था, कोई नई शुनीद आ रही थी, तो यहाँ पे भी ये बात नहीं आया शहबाज शरीफ कहते मैंने बाहर जान दो, सब हला ठीक हो जाएंगे, सब हला ठीक हो जाएंगे। उनके तो बड़े बयान होते सुकून ना। जहाँ इन पे गवर्नमेंट जरा करे कि आओ जी बैठे बातचीत करें, तो यह 38 अमेंडमेंट ले आते हैं नैब में, तो या ये कहते मैंने बाहर जा। आज फिर बाजवा साहब ने पैगाम दे दिया था एक ब्रिगेडियर साहब के जरिए तमाम को, वो रहमान को भी दे दिया था, स्पीकर को भी दे दिया था, खान को भी, कि नहीं चलती तो ठीक, फिर अब ये 11 साल वाला नहीं आएगा और ये पहले जैसा जो है ना वो डकोसला एहतसाब नहीं होगा, ये जेन्युइन एहतसाब होगा। गर्मी भी बढ़ी तो ये तो चक्की पीसनी पड़ेगी, अदालतों में धक्के खाना, जहाँ पे बत्ती नहीं होती। और वो जो अब AC और बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं, अब जाना पड़े, इसी तरह पैगाम दिया, अब जाना पड़ेगा आपको वो जिसमें कैदी भर के आते उन ट्रकों में, फिर ये लकीर की तरह से हुए, तो फिर देखो वही वही बंदे हैं। तो इनको कोई तो इनको चला रहा था ना पीछे से। मरियम बीबी की आज ये जो है ना वो मात हो गई, फजलुर रहमान की भी मात हो गई, डंडे की जीत हो गई। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जीत नहीं, डंडे की जीत हुई है पुजारी है। ये हुआ आज वहां पे। अब ये चलेगा 2-4 दिन। और उन्होंने एक बात इमरान खान ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो विन विन रहा, उसकी कासम सूरी के खिलाफ आ रही थी अदम एतमाद, वो मजबूरी अपोजिशन, इनका जो 40 का टोला है ना जो जर्नलिस्टों का, वो ये कह रहा जी वो इन्होंने इमरान ने माफी मांगी तो उनके चलो रहने दे जी, चलो छोड़ो ये वो। इमरान की हिकमत अमली ये थी कि हमने इसका सब्सटेन करना है, हमने असेंबली में जाना ही नहीं है, जब काउंटिंग होएगी तो ये करें 172 कहाँ से पूरे करते हैं। पहले तो ये बंदे होते हैं कि इमरान खान के बंदे कोई आ ही नहीं रहे, कोई गायब हो गए, कोई इन्होंने खरीद लिए। अब तो सारे जाएंगे नहीं, तो एक तो बाहर खड़े हुए होंगे, या जो नहीं होंगे पाकिस्तान में वो नहीं, या जो घरों से नहीं आएंगे वो भी नहीं। लेकिन इनके लिए मुश्किल था कि 161 को 172 किस तरह बनाए। अगर वो चौधरी परवेज लाई को मिला भी नहीं, चौधरी बरादर को, फिर भी नहीं बनते थे। ये इमरान खान ये तो ये जेन्युइन, इन्होंने अपनी वो वापस ले ली है, जो नो कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर, कासम सूरी के ऊपर। बाकी जो बाजवा साहब की जीत हुई है उसमें ना गवर्नमेंट की जीत हुई तो ना शहबाज शरीफ की, उसने वही फुसफुसी तकरीर की है। तो वैसे ही फिर असद उमर और परवेज खटक ने जवाब दे दिया मिला जुला कि हल्की हल्की एक दूसरे पर से मिट्टी झाड़ लेना, होना तो वही है जो IMF चाहेगा, पैसे जो लिए हुए। आज की तो ये भी थी है जी।
तो सर इस बार का तो बजट पास करवाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है पीटीआई के लिए, क्योंकि बजट की कॉपियां मारने में उछालने में उनका भी बड़ा हाथ रहा है, तो आवाम की तरफ से भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है उनको। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं करेंगे, वो उन्होंने करवाना है जिनका बीच में 22% हिस्सा होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो बाजवा साहब ने पास करवाना है, किसी की बस की नहीं है, तो वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। एज इट इज जो है ना, जिस तरह ही पिछले गुजरे 3 सवा 3 साल, इसी तरह बाकी 2.25 साल भी गुजर जाएंगे, बजट ये भी पास होएगा, अगला भी होगा, कोई तारीख अदम एतमाद नहीं आनी, कहीं इमरान खान नहीं जा रहा, वो तो श्योरिटी जरदारी ने दी भी ना कि हम इसको देंगे जी, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, वो तो कभी भी इस मामले में जरदारी डाकू तो है, पर उसकी क्वालिटी है कि उसने कहा जी ये इसको 5 साल मैं पूरे करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहे, मैं इमरान खान को 5 साल पूरे कराऊंगा, मेरा कुछ करो, मेरे माल को हाथ ना लगाओ, ये मैं कह रहा हूँ, तो मुझे अगली दफा मुझे है बाकी सूबों में भी, फिर ये करके हुई बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बजट पर आवाम बेचारी, मैं आप क्या कर सकते हैं, जो मिलेगा वैसे ही, जब 3-4 रुपए की रोटी मिलती थी फिर भी खाते थे, 15-16 की मिल रही, फिर भी गरीब आदमी खा रहा है, और बड़े मुश्किलात हैं ये, सब्सिडी से चलती है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ सब्सिडी जाती नहीं, यहाँ सब्सिडी जाती पीआईए में, हमारा जो सब्सिडी का हक है आवाम का, वो जाता है ऑरेंज ट्रेन में, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन की टिकट दें 250 की दें तो वो उसका गुजारा चलता है, वो तो 20 रुपए की दे रहे हैं ऑरेंज ट्रेन की टिकट, तो बाकी सब्सिडी में चला जाता है। यूटिलिटी स्टोर में चीनी जो है वो मिल वाला है जो इनको 72-73 रुपए में दे रहा है, तो गवर्नमेंट 60 की हमें किस तरह दे दे, उसमें भी सब्सिडी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो वो हमको रिलीफ मिलेगा ना सब्सिडियों से। हमारे पास जो 4 पैसे होते हैं, देखो जो पीआईए लॉस में जा रहा है, स्टील मिल लॉस में जा रहा है, रेलवे लॉस में जा रहा है, ऑरेंज ट्रेन लॉस में, पाकिस्तान शिपिंग लॉस में जा, कितने इदारे मैं गिनाना शुरू कर, तो लंबी लिस्ट है, बेचने ये देते नहीं। उसने मुफ्ता इस्माइल ने कहा था 1 रुपए में ले लो, ये पीआईए 1 रुपए में, वो लोग समझे यार ये लुटा रहा है, लुटाने वाली बात नहीं, कम से कम गवर्नमेंट की जेब से तो नहीं जाएगा ना, कोई तो चलाएगा उस, ये तो शायद खाकानबाजी को गए कि यार तू किस्तों में पैसे दे दे, पीआईए तू ले ले, स्टील मिल है, ये इनको लोहारों को चलाने का वास्ता भी आप हमसे तय कर लो, किस्तों में पैसे दे देना, तो ये ले लो, जो हम इतने अरबों रुपया देते हैं सैलरी की मद में, चीफ जस्टिस ने कहा इसको बेचो, इसको बेचो, ये बेचने भी नहीं दे रहे अपोजिशन वाले, वो शहबाज शरीफ कि ये लगे रहेंगे जों के साथ तो ये खुशहाली नहीं लाएगा। स्टील मिल में आप बताओ ना, पल्ले से दे रहे हो, क्या दे रहे हो उसको, जमीन के भाव कोड़ियों के भाव बेचो, पीआईए से पल्ले से दे रहे हो, अपने सैलरियां उनकी अपनी जेब से दे रहे हो। और रेलवे में और राजा सिकंदर सुल्तान शीदा कह रहा था जी बहुत काबिल है, इसने रेलवे कहाँ कहाँ कर दिया, अब क्यों रिजाइन मांग रहे थे वजीर आजम का भी, ये हादसा जो हुआ रेलवे टस से मस नहीं हुआ, ना ही होना, क्योंकि उसका लास्ट तो वो भी नहीं होना, तो ये बस इस तरह ही चलना है, आवाम बेचारी पिसती रहेगी, अल्लाह करे अगले 5 साल इमरान खान को मिले तो इनको रगड़ा लगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूंगी, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।